हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये हमारे पास सेटिंग आउट ऑफ कर्व बाय डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे रेनकाइन मेथड बोल सकते हैं, या आप इसे टेंजेंशियल मेथड बोल सकते हैं, या आप इसे टेप एंड थियोडोलाइट मेथड बोल सकते हैं। सभी का एक ही सिंपल सा मतलब है। तो तीन टाइप्स के आपको कर्व में क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट था फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, जिसमें आपका टेंजेंट लेंथ, लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ कर्व, अपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट, ये सारे पॉइंट्स थे। चेनेज ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट एंड सेकेंड चेनेज ऑफ द सेकेंड टेंजेंट पॉइंट, इस तरीके का था। सेकंड में हमने देखा था सेटिंग आउट ऑफ कर्व, ऑफसेट्स फ्रॉम टेकन, लॉन्ग कॉर्ड, और थर्ड हमारे पास देख रहे हैं हम लोग डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसके बाद में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस में, परंतु यहाँ पे आपको एक तरीके के क्वेश्चंस क्लियर जरूर हो जाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एसबीटी में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो गिवन कर रखा है आपको उसको आप लिखिए कि क्या क्या आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, तो जो हमको गिवन कर रखा है उसको देख लेते हैं। हमारे को दे रखा है चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट, ये हमारे को दे रखा है स्टूडेंट्स 1190 मीटर, 1190 मीटर आपको क्या किया गया है, गिवन किया गया है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है आपके पास डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल, हाउ मच, डिफ्लेक्शन एंगल कितना दिया है स्टूडेंट्स हमारे को, ये गिवन कर रखा हमारे को 36 डिग्री। अब आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन, then deflection angle is how much, बताओ क्या होगा हमारे पास। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन देन डिफ्लेक्शन एंगल। तो बताओ डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू क्या होगा। उस केस में हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस में क्या आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट हमने स्टूडेंट्स क्या रखना है, याद रखना है। जैसे यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट गिवन कर रखा है डिफ्लेक्शन एंगल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देता तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करते हैं। और डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा 180 माइनस हमारे पास क्या आता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आता है। चलिए नेक्स्ट हमारे को थर्ड पॉइंट क्या दिया स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन कर रखा है वो हमारे गिवन कर रखा है रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व इज हाउ मच, दिस इज द 300 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स पेग इंटरवल। ठीक है, पेग इंटरवल इज हाउ मच, ये हो गया स्टूडेंट्स 30 मीटर। ये हमारे को इस तरीके से डाटा गिवन कर रखा है। फाइंड क्या करना है, अब कोई माइंड में क्वेश्चन आएगा, फाइंड क्या करना, फाइंड करना सेटिंग आउट ऑफ द कर्व्स, कि कितने हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड्स हमको लेने हैं, कितने डिफ्लेक्शन एंगल होंगे, कितने टेंजेंशियल एंगल होंगे, इन सभी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी फाइंड द चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ कर्वेचर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड टेंजेंट। ठीक है, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ बैक टेंजेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस में क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस आएगा टेंजेंट लेंथ। ऑलरेडी हम लोग ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, टेंजेंट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास पूछा जा रहा है, सेकेंड पॉइंट है चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज हाउ मच, ये क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसे हम लोग कहेंगे चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर प्लस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कर्व।
लेंथ ऑफ कर्व। तो कहने का मतलब क्या है कि सेटिंग आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है और चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या है। तो उसके लिए आपको दो पॉइंट्स फाइंड करने स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ध्यान से देखते चलिए। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ध्यान देखिए। पहला पॉइंट है हमारे पास टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ। अब बताओ क्या होगा, टेंजेंट लेंथ इज हाउ मच। टेंजेंट लेंथ जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, r10 डेल्टा बाय 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व इज हाउ मच। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई में डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइड में 180 डिग्री। आपको सारा कुछ गिवन कर रखा है, आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बताओ आर का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स हमारे को, आर का वैल्यू हमारे को दे रखा है 300, यस और नो। देख लीजिए एक बार क्या दे रखा है आर का वैल्यू। आर का जो वैल्यू हमारे को दे रखा है स्टूडेंट्स 300, आर का जो वैल्यू दिया स्टूडेंट्स हमारे को वो दिया 300 मीटर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दिस इज द रेडियस, कितना दे रखा हमारे को, कर्व विद ए रेडियस ऑफ 300 मीटर, और डिफ्लेक्शन एंगल कितना हमारे पास 36 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 310 36/2। जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो वैल्यू हम आपके साथ हमने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर रखा है पहले से। तो कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 97.475 मीटर, ठीक है। सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास आता है। दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कर्व में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स को पुट करिए। पाई मल्टीप्लाई में आर का वैल्यू कितना है 300, मल्टीप्लाई में डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, डिवाइड में कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो जब सॉल्व करेंगे डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाता है। सॉल्व करने पे ये वैल्यू जो हमको मिलता है स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू कम्स टू व्हाट 188.495 मीटर आएगा। एक पॉइंट आपको बता दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, आपने जो ध्यान देना है, कैलकुलेशन लिटिल बिट मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, कभी कभी जैसे होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट हाँ कंसेप्ट में कहीं पे भी फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स थर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ध्यान से देखते हैं क्या आता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या आएगा हमारे पास, लॉन्ग कॉर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है 2r साइन डेल्टा बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 300 मल्टीप्लाई में साइन, और ये हो जाएगा 36/2। सॉल्व करने पे जो हमको रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मिलेगा हमारे को सॉल्व करने पे 185.410 मीटर। ध्यान से देखिए, जितना कम एंगल होगा, ध्यान से देखिए, जितना कम एंगल होगा, ये जो डिफरेंस है किसका, लेंथ ऑफ कर्व और लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का, उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। जैसे समझने की कोशिश करिए, जैसे सपोज यहाँ से एक एंगल हमारे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द कर्व एंड दिस इज द कॉर्ड लेंथ, ठीक है। दूसरा आप इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास इस तरीके के एंगल से लाइक दिस, तो यहाँ पे इस तरीके का एंगल है, ये भी तो वही एंगल है ना। तो यहाँ पे जो कॉर्ड लेंथ है और जो कॉर्ड लेंथ और कर्व लेंथ है उसमें क्या आता है, बहुत कम डिफरेंस आता है। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने इसके डेरिवेशन में देखा था कि जो लेंथ ऑफ कर्व वाले फॉर्मूले में ही हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड को कंसीडर कर लेते हैं, तो वहाँ से ही हमारे पास रिजल्ट आता है। अब बताइए आपको फोर्थ हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब बताओ चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर पे कितना आएगा, बताओ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, बैक टेंजेंट बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास है चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ, ठीक है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1190 मीटर, माइनस टेंजेंट लेंथ कितना है, हाउ मच टेंजेंट लेंथ 97.475 मीटर। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू आता है, सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास चेन एज ऑफ पीओसी वाला होता है 1092, ठीक है ना, 1092.3525 आएगा, 525 मीटर के इक्वलेंट आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी,
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बताओ क्या आएगा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जस्ट, अब लिखा हुआ है चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर। तो ये तो किसका होगा, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, मतलब 1092.525 प्लस में क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कर्व, मतलब समझ सकते हैं दिस इज द टेंजेंट पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओसी बोलते हैं इसको, पीओसी, और इसको हम लोग बोलते हैं पीओटी। पीओटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। और यहाँ से इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। अब आप बताइए, अगर आपको इस पॉइंट का टेंजेंट पता, चेनेज पता है, और इस पॉइंट का पता करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कर्व लेंथ को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कर्व लेंथ को ऐड करते हैं। तो कर्व लेंथ को जब आप ऐड करेंगे 1092.52.5 प्लस में आप ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू है 188.495। सॉल्व करने पे कितना आता है स्टूडेंट्स, हाउ मच, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आता है हमारे पास, ये वैल्यू आता है 1281, 1281.02 मीटर आता है। ये रिजल्ट अब आपको क्या होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। 1281.02 मीटर हमारे पास आता है। पहला क्या है, टेंजेंट लेंथ, व्हाट इज द फॉर्मूला, r10 डेल्टा बाई 2, r इज द रेडियस, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल, इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, एंड लेंथ ऑफ द कर्व पाई मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई डेल्टा बाई 180, ऑल डाटाज आर गिवन। Length of long chord 2r sin delta by 2, all datas are given. Change of the point of curvature is this, change of point of tangency is like this. ये सारे के सारे आपको क्या गिवन कर रखे हैं, डाटाज गिवन कर रखे हैं, तो इसलिए आप इन सारे के सारे वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड कितना होगा, ठीक है। लेंथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड। अब आप कहेंगे सर वाई सब कॉर्ड, वाई नॉट कॉर्ड, ठीक है ना। और एक देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ लास्ट सब कॉर्ड, लास्ट सब कॉर्ड। देखिए कॉर्ड का मतलब हो गया, इफ लेंथ हमारे पास 30 मीटर है, इफ कॉर्ड, अगर हमारे पास जो कॉर्ड लेंथ कितना है 30 मीटर है, तो ठीक है उसको कॉर्ड कहेंगे। अगर हमारे पास वो 30 मीटर नहीं है, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब कॉर्ड कहेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान देखिए कैसे, हमने ये देखना है कि जो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व है, क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान देखिए, हमारे पास जो है चेनेज, इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। डायग्राम हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले इसको देखते जाइए। हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व POC, वो कितना दे रखा हमारे को, वो दे रखा है स्टूडेंट्स 1092.525 है, यस और नो, यही था हमारे पास, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, तो वो वैल्यू हमारे पास आ रहा था 1092.525, ये जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास। अब आपने ये देखना है कि इससे आगे 30 मीटर ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 30 से डायरेक्टली डिविजिबल हो, डायरेक्टली 30 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, ऐसा वैल्यू हमको देखना है। तो बताइए कौन सा वैल्यू, क्या ये 30 से डायरेक्ट डिविजिबल है, नो, ये 30 से डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है। तो इससे आगे वाला ऐसा वैल्यू हमने देखना है जो 30 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो कैसे पता चलेगा, आप इसको 30 से डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा, इतना पॉइंट इतना आएगा। तो जो पॉइंट वाला, जैसे अगर सपोज इसको डिवाइड करते तो कितना आएगा, 30 या 30 कितना होता है 900, और कितना हो गया ये अप्रॉक्सीमेट 34 पे देखिए आपको कितना मिलता है, या 33 पे ही देखिए, 30 मल्टीप्लाई में 33 कितना आता है हमारे पास सॉल्व करने पे, ये हो गया 390, सॉरी 990 हो गया इधर, ये है 1090, मतलब 35 मल्टीप्लाई में अगर आप 30 करते हैं तो कितना आता है 0, और ये हो गया 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, इससे भी ज़्यादा आएगा, मतलब ये हो गया हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 37 मल्टीप्लाई 30 देखते हैं तो कितना आता है, ये हो गया 0, 3 7 21, 3 3 9, 9 और 2 11, यस। देखिए 37 टाइम्स जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कितना आता है, 1110 आता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड इक्वल टू 1110 माइनस में उससे क्या किया जाएगा, 1092.525 को किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास पहले क्या आएगा, एक सब कोड आएगा, देन हमारे पास क्या है, अब हम लोग उसको 30 से क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे, मतलब आगे वाले जितने भी पैग लेंथ्स होंगे वो सब हमारे पास किसका आएगा, 30 का आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आता है। जब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 1110 माइनस 1092.525, ये आता है 17.4, ये हो जाएगा 475 मीटर। तो दिस इज द फर्स्ट सब कॉर्ड, दिस इज द फर्स्ट सब कॉर्ड, इसको हम लोग कहेंगे C1। एंड लेंथ ऑफ द लास्ट कॉर्ड,
अब आप एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चेनेज हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है, चेनेज ऑफ जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो क्या दे रखा है बताओ, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो हमारे को दे रखा है 1281.02। अब इससे पहले आप देखिए, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं इससे पहले, हाँ इससे पहले ये देखो कि 30 से कंप्लीटली डिविजिबल कौन है, कौन सा नंबर है, डिविजिबल कौन सा नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है। तो ध्यान से देखते जाइए, बहुत इजी है, हो जाएगा। ये 1281 है। अब 1281 को आप 30 से डिवाइड करिए तो कितना आना चाहिए, ठीक है। 1281 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो इससे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट 1260। देखिए 1260 जो है वो 30 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कैसे, 0 से 0, ये हो गया 4 और 2, 42 टाइम्स। परंतु 1281.02 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30। भाई पैक कहाँ पे आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको सब कॉर्ड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट जो है 1821.02 माइनस 1260। सॉल्व करने पे कितना आता है स्ट्रेंथ, ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास आता है स्ट्रेंथ, ये आएगा 21.02, ठीक है, 21.02 मीटर। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ लास्ट कॉर्ड, ये हो गया लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड, लेंथ ऑफ लास्ट कॉर्ड, ठीक है। ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है। जब आपको क्या करना है, ध्यान देखिए, जब आपको फर्स्ट सब कॉर्ड पता करना है तो जो आपको चेनेज दे रखा है पॉइंट ऑफ कर्व का, उससे बड़ा वाला नंबर देखना है कि कौन सा 30 से या 20 से डिविजिबल है। जो भी आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे पैक इंटरवल 30 दे रखा है, ये 20 भी दे सकता है, तो 20 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। दूसरा, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारे को, अब हमें जब लास्ट सब कॉर्ड पता करना है तो हम लोग देखेंगे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उससे पहले कौन सा नंबर है, उससे पहले कौन सा नंबर है, ठीक है ना। इससे पहले ये देखो कि 30 से कंप्लीटली डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो 1281 से पहले कौन सा है, 1260 है। इसके बाद देखो 1092.52 के बाद वाला देखो तो वो कौन सा हमारे पास 1110 है। इस तरीके से हमारे पास सब कॉर्ड्स क्या होती है, पता चलती हैं। अब हम लोग पता करेंगे नंबर ऑफ कॉर्ड्स। बताइए क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो कैसे पता चलेगा सर नंबर ऑफ कॉर्ड्स का, तो हमारे पास क्या आएगा 1260, जो 1281 से जस्ट पहले डिविजिबल कौन सा नंबर है, 1260, माइनस में कितना है 1110, 1110 ये कंप्लीटली डिविजिबल है, डिवाइड में कितना आएगा 30। सॉल्व का डिस्टेंस कितना आता है, ये आता है 150/30 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0 से 0, ये हो गया हमारे पास 5। तो हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे हम लोग टोटल, यहाँ पे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल कॉर्ड जो है, ठीक है ना, नॉर्मल कॉर्ड। और यहाँ पे अब हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 1 + 5 + 1, मतलब पहला हमारे पास सब कॉर्ड है, फिर 5 कॉर्ड से फिर 1 कॉर्ड है, तो टोटल कितना आता है स्ट्रेंथ हमारे पास 7 आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलेंगे। अब हमको क्या पता करना है स्ट्रेंथ, अब हमें पता करना है डेल 1। तो बताइए क्या रिलेशन आया था डेल 1 का, हमने अपने डेरिवेशन में देखा था। व्हाट इज द रिलेशन डेल 1, कि सर वो रिजल्ट आया था 1718.9 C1 बाय क्या था, R था। दिस इज द डेल 1। इसी तरीके से अब हमको क्या करना है, डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, इस तरीके से क्या करने हैं, एंगल्स को फाइंड करना है। दिस इज द टेंजेंशियल एंगल। क्या है ये स्टूडेंट्स, दिस वन इज द टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। दिस वन इज द टेंजेंशियल एंगल डेल 1। तो क्या वैल्यू आएगा, सॉल्व करते हैं। 1718.9 C1 का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आता है हमारे पास C1 इज हाउ मच, सब कॉर्ड लेंथ जो आ रहा है ये आ रहा है 17.475 डिवाइड में हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, R का वैल्यू हमने सॉल्व किया था। रेडियस जो है हमारे पास वो कितना वैल्यू आता है हमारे पास, रेडियस का वैल्यू आता है हमारे पास, इससे भी पीछे था, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन यार 300, रेडियस तो गिवन कर रखा हमारे को 300, ठीक है ना, रेडियस इज गिवन ऑलरेडी 300, ठीक है, रेडियस हमारे को गिवन कर रखा है, तो जो गिवन कर रखा है हम लोगों को उसी को ही देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 300। तो कितना आता है ये सॉल्व करने पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ध्यान देना, ये वैल्यू आता है 100.125, और ये किस में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट जो आएगा, ये रिजल्ट आपको मिनट में आएगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट,
ये जैसे आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास कितना आता है 100.125, ये किस में आता है, मिनट में आता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ कैसे आता है। देखिए ध्यान से, हम लोगों के पास कैलकुलेटर है, ये देखिए हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। 1718.9 मल्टीप्लाई में 17.475, ओके, डिवाइड में कितना करना है स्टूडेंट्स 300। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे कितना आता है, देखिए ये हमारे पास आ रहा है 100.125925 इस तरीके से। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस रिजल्ट्स कम इन मिनट्स, ये रिजल्ट आता है मिनट में। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट जो आ रहा है ये मिनट में आ रहा है, अब आपने इसको क्या करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आप इसको क्या करिए, आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की, आप इसको पुट करिए और डिग्री वाले जो पॉइंट है वहाँ पे चले जाइए तो डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये जब रिजल्ट हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे मिनट में है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है स्टूडेंट, 60 मिनट है, यस और नो। और 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड है, 60 सेकंड है। तो इस रिलेशन को आपको सभी को पता है, इस रिलेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आता है स्टूडेंट्स ये 1 डिग्री 40 मिनट और दूसरा हमारे पास क्या है 7 सेकंड आता है। सो प्लीज़ आपने इसको पहले से ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। अगर आपने इसको पहले से कैलकुलेट नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, 1 डिग्री 40 मिनट एंड 7 क्या आएगा, सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, नेक्स्ट है एंगल डेल 2, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल डेल 2 का, ठीक है। डेल 1 हो गया, डेल 2 का फॉर्मूला सेम है 1718.9 C2 डिवाइड में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स आर है। तो ये कितना हमारे पास 1718 मल्टीप्लाई में 0.9 मल्टीप्लाई में C2 तो हमारे पास 30 मीटर का है, डिवाइड में हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स 300 आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है हमारे पास 1718.9 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड में कितना आ गया स्टूडेंट्स 300। तो सॉल्व करने पे कितना आता है स्टूडेंट्स 171.89, हाउ मच 171.89 क्या आता है, मिनट में आएगा। कन्वर्ट करो इसको किस में, डिग्री में। आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे डिवाइड कर दीजिए कितने से 60 से, ठीक है। तो ये आता है जैसे 2 डिग्री, ठीक है। अभी 2 डिग्री 86 आता है, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये 86 वाला किस में आ गया, डिग्री में है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आ गया ये हम लोग जैसे 0.86 आगे जितना भी है मल्टीप्लाई करो 60 से, तो ये कितना आता है जैसे 51। उसके बाद आता है 0.6, मतलब 0.6 मिनट है, फिर आप उसको फिर से मल्टीप्लाई करिए किस में 60 में, तो फिर किस में आ जाएगा, वो सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं ये रिजल्ट जो आएगा वो आ रहा है 2 डिग्री 51 मिनट और 54 क्या आता है स्टूडेंट, सेकंड आता है। अब एक पॉइंट आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो डेल 2 है वही वैल्यू डेल 3 का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका भी कॉर्ड लेंथ 30 है, 5 वैल्यूज आएंगे ये हमारे पास, ठीक है। डेल 2, डेल 3, डेल 4 इक्वल टू डेल 5, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये किसके इक्वलेंट आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 आएगा, डेल 6 इक्वल टू कितना आएगा 2 डिग्री 51 मिनट और 54 सेकेंड आएगा। अब आप कहेंगे सर वाई, बिकॉज C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C5 इक्वल टू C6 इक्वल टू कितना है, जो हमारे पास कॉर्ड लेंथ है वो 30 मीटर लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे C2 की जगह पे C3 पुट करो, C4, C5, C6, तो सभी का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट स्टेंस हमारे पास डेल 7, तो डेल 7 में क्या है 1718.9 मल्टीप्लाई में C7 डिवाइड में हमारे पास क्या है 300। तो स्टेंस ये सब कॉर्ड है, इसलिए ये इसका रिजल्ट आएगा 171.89 मल्टीप्लाई में डेल 7 डेल C7 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए ध्यान से। C7 का जो वैल्यू है लास्ट सब कॉर्ड लेंथ जो है कितना हमारे पास, लास्ट सब कॉर्ड लेंथ कितना आता है स्टूडेंट्स 21.02। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21.02 मल्टीप्लाई में कितना आएगा स्टूडेंट्स 300। सॉल्व इट, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 1718.9 मल्टीप्लाई 21.02, ठीक है। ये हो गया डिवाइड में
हाउ मच 300, तो सॉल्व करने से कितना आता है 120 आता है स्टूडेंट्स। ये 120 पॉइंट 0.43 मिनट आता है। अब बताओ 120 मिनट है तो कितना आएगा 2 डिग्री, ठीक है ना, ये तो हो गया 2 डिग्री। और जो 0.43 मिनट है, ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास हो गया यहाँ पे 0.43 मल्टीप्लाई में 60 करो इसको, तो ये कितना आता है 25, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये आ रहा है 2 डिग्री 0 मिनट एंड 26 क्या आएगा स्टूडेंट सेकेंड आएगा। ठीक, अब हम लोगों को रिलेशन क्या पता है स्टूडेंट्स, बताइए। ये तो थे सभी क्या टेंजेंशियल एंगल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन एंगल का, तो डिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल ये होता है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, ये हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इस रिजल्ट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये डिग्री नहीं ये मिनट है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जब 43/60 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम लोग जो देख रहे हैं 0.43 डिवाइड में 60, तो सॉल्व करने पे कितना आता है 0.07, वही सॉल्व करने पे फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो वही देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है ये रिजल्ट। अब हमारे को पता करना है डिफ्लेक्शन एंगल, तो हम लोगों को पता है डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, डेल 1 के इक्वलेंट होता है। पहला केस में तो दोनों सेम होता है स्टूडेंट, तो बताइए डेल 1 इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा सर, वही वैल्यू आएगा हमारे पास। हाउ मच डेल 1 का कितना वैल्यू आ रहा था हमारे पास सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स, ये आ रहा था 1 डिग्री 40 मिनट 7 सेकेंड। कितना है 1 डिग्री 40 मिनट और 7 क्या आता है सेकेंड आता है। व्हाट इज द डेल 2 क्या होता है, डेल 1 प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, डेल 1 होता है, डेल 2 होता है। तो डेल 1 का वैल्यू कितना है 1 डिग्री 40 मिनट 7 सेकेंड। अब प्लस करो, किसको ऐड करना पड़ेगा, डेल 2 का वैल्यू कितना आता है 2 डिग्री 51 मिनट और 54 सेकेंड। जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ रहा है 4 डिग्री 32 मिनट एंड 55 सेकेंड है हमारे पास। नेक्स्ट हमको चाहिए डेल 3, तो डेल 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल 2 प्लस डेल 3 के इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 4 डिग्री 32 मिनट 55 सेकेंड प्लस में यही सॉल्व करो 2 डिग्री 51 मिनट 54 सेकेंड, ठीक है। इनको सबको एक साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट है डेल 4 इक्वल टू डेल 3 प्लस में डेल 4, ठीक है। डेल 5 इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स हमारे पास डेल 4 प्लस में क्या आएगा डेल 5 आएगा। नेक्स्ट है डेल 6, ये कितना आएगा डेल 5 प्लस में क्या आएगा डेल 6 आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या देखेंगे डेल 7, तो डेल 7 क्या आएगा डेल 6 प्लस में क्या आएगा डेल 7। इस तरीके से हमको सारे एंगल्स मिलेंगे। तो जितने भी क्या है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं, इसको हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगा, सॉल्व करते चलो इसको, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व किया जब हमने, तो ये वैल्यू आता है 7 डिग्री 23 मिनट। चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, लिटिल बिट अगर डिफरेंस हो सकता है, ये आपको बता दिए कैसे आपने कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा यहाँ पे 7 डिग्री 23 मिनट 55 सेकेंड प्लस में कितना है 2 डिग्री 51 मिनट और 54 सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है स्टूडेंट्स 10 डिग्री 15 मिनट, कितना आता है सॉल्व करने पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारे पास 10 डिग्री। इसको जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे आता है स्टूडेंट्स 10 डिग्री 10 डिग्री 15 मिनट और 49 क्या आता है स्टूडेंट्स सेकेंड आता है। नेक्स्ट है डेल 5, अब डेल 5 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, डेल 5 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 डिग्री 15 मिनट और 40 सेकेंड प्लस में कितना है 2 डिग्री 51 मिनट और 54 सेकेंड। बार बार उसी को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आएगा 13 डिग्री 7 मिनट और 43 सेकेंड आता है। नेक्स्ट है डेल 6, अब बताइए जब डेल 6 को करेंगे तो डेल 6 का रिलेशन हम लोग इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास क्या आएगा डेल 5,
तो डेल 5 कितना दे रखा हमारे को, डेल 5 दे रखा 13 डिग्री 7 मिनट और 43 सेकेंड प्लस में 2 डिग्री 51 मिनट और ये हो जाएगा हमारे पास 54 सेकेंड। तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स 15 डिग्री और ये क्या हमारे पास 58 मिनट और ये हो गया 37 सेकेंड। ये रिजल्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट्स 15 डिग्री 58 मिनट 37 सेकेंड आता है। अब यहाँ पे हमको क्या पता करना है, डेल 7, तो डेल 7 में डेल 6 का वैल्यू कितना आ रहा है 15 डिग्री, ठीक है ना, और 58 मिनट एंड 37, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जब सॉल्व करें प्लस में क्या करना है हमने, प्लस में डेल 7, तो डेल 7 का वैल्यू कितना आता है 2 डिग्री 0 मिनट 26 सेकेंड। जब सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने पर आता है स्टूडेंट्स 18 डिग्री, ठीक है ना, 18 डिग्री 0 मिनट और 3 सेकेंड हमारे पास आता है। तो पॉइंट इज दिस स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारे की सारी वैल्यूज आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे डेल 1 का वैल्यू क्या है, डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, डेल 5, डेल 6, डेल 7, जितने भी हमारे पास कॉर्ड्स है उतने हमारे को क्या करना पड़ेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरीके से हमारे पास क्या आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है बच्चों, ड्रॉ करके दिखाना है। अब ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसको ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट में। तो सबसे पहले आपको जो जो गिवन कर रखा है उसी के बिहाफ पे हम लोग सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाइएगा, जैसे एक कर्व बनाते हैं हम लोग लाइक दिस, बहुत शानदार अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए, इस तरीके का है। और मान लेते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट, और यहाँ से हमको जो लाइंस हैं, ठीक है, जैसे लाइंस है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स रेडियस, एक तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। कोशिश करिएगा ध्यान से देखने का, ये हो गया 0 एंड दिस इज द लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग कॉर्ड, दिस वन इज द लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग कॉर्ड, ओके, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट लाइक दिस, जैसे आपने एक टेंजेंट लिया यहाँ से, फर्स्ट टेंजेंट है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, ओके। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से हमने क्या लिया, फर्स्ट टेंजेंट लिया, जैसे दो टेंजेंट आगे के जहाँ पे भी क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो ये पॉइंट है हमारे पास, जैसे दिस पॉइंट इज द T1, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, POC बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज नॉन एज द POT, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलेंगे इसको हम लोग। ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास POC। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं, ये पॉइंट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट सब कॉर्ड जो, ये हो गया कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, कॉर्ड 3, कॉर्ड 4, कॉर्ड 5। देखिए कैसे बनेगा ये, ध्यान देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देखते हैं ध्यान से। जैसे देखिए ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द C1, दिस इज द सब कॉर्ड C1 हो गया। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द कॉर्ड 2, ठीक है, कॉर्ड 2। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स कॉर्ड 3 बनेगा इस तरीके से, कॉर्ड 3। नेक्स्ट ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्ड 4, दिस वन इज द कॉर्ड 4। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बनेगा कॉर्ड 5, ये बनेगा स्टूडेंट्स कॉर्ड 6 बनेगा, सॉरी कॉर्ड 6 ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके का। और लास्ट जो बनेगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास बनेगा, दिस वन इज द कॉर्ड 7। तो ये तो हमारे पास सब कॉर्ड हो गया ना। ध्यान देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ अच्छे से समझना। जैसे ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाइए ऐसे, ठीक है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाइए इस तरीके से, थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए ऐसे, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं लाइक दिस, ठीक है।
इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं। तो ये जितने भी टेंजेंट्स हैं इनके साथ में जो कॉर्ड बन रहे हैं, जैसे ध्यान देखिए, ये जो एंगल स्ट्रेंथ जो फर्स्ट एंगल है दिस इज व्हाट डेल 1, क्योंकि टेंजेंट के साथ फर्स्ट कॉर्ड एंगल है, और यही हमारे पास क्या कहलाता है स्ट्रेंथ डेल्टा 1 कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, तो अब ये जो एंगल बनेगा स्ट्रेंथ, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज व्हाट, ये एंगल है हमारे पास स्ट्रेंथ डेल्टा 2, और ये जो एंगल है यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस एंगल इज व्हाट, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है हमारे पास स्ट्रेंथ डेल्टा 2 का। कौन सा है, डेल्टा 2। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से, इसको हम लोग इसके साथ ज्वाइन कराएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा स्ट्रेंथ यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है हमारे पास दिस एंगल इज व्हाट डेल्टा 3, ये एंगल क्या है हमारे पास डेल्टा 3, ठीक है ना, डेल्टा 3। उसके बाद हम लोग इनको सभी को ज्वाइन करा देते हैं इस तरीके से, सॉरी इनको सभी को ज्वाइन करा देते हैं हम लोग इस तरीके से, ये हो गया डेल्टा 4 इसके साथ बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ डेल्टा 6, और ये बनेगा लास्ट में डेल्टा 7। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा 2, डेल्टा 3, दिस इज द डेल्टा 4 स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा 5 जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की है, दिस इज द डेल्टा 6, ओके स्ट्रेंथ डेल्टा 6, एंड दिस वन इज द डेल्टा 7। इस तरीके का जो बनेगा हमारे पास, इस तरीके से सेटिंग ऑफ कर्व्स होता है हमारे पास, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, इस तरीके से हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं। क्लियर पॉइंट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, जो दूसरा हमारे पास डिफरेंट कलर है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा स्ट्रेंथ, ये हमारे पास पहले वाला एंगल है डेल्टा 1, ये हो गया डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7। ये जो हमने पिंक कलर से शो कर रखे ये है डेल्टा एंगल। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल कितना स्ट्रेंथ इसके साथ जो है डेल्टा 2 है, ये वाला एंगल कितना स्ट्रेंथ डेल्टा 3 है, ये वाला एंगल कितना है डेल्टा 4 है, ये वाला एंगल कितना है डेल्टा 5 है, ये वाला एंगल कितना है डेल्टा 6 है, और ये वाला जो एंगल स्ट्रेंथ ये हमारे पास हो गया डेल्टा 7। इस तरीके से हम लोग देखें, ठीक है। तो सारे पॉइंट्सों को हम लोग इस तरीके से देख लेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, क्लियर एकदम हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा हमको सही करना पड़ेगा, इसको एक सेकंड जस्ट वेट, जैसे ये है, ठीक है, इनको सबको सही करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा गलत बना दिया है, इसको हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कलर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बनाना पड़ेगा, एक सेकंड जस्ट वेट, शिट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा इस तरीके का, फिर यहाँ पे आएगा इस तरीके का स्ट्रेंथ, यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। चलिए, तो ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको मिलाएंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास C1, ध्यान देखिए स्ट्रेंथ, तो ये कॉर्ड हो गया C1, ठीक है। ये हमारे पास होगा जो स्ट्रेंथ दिस इज द C2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया C3, इस तरीके से क्या आएगा स्ट्रेंथ हमारे पास C3 आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दिस वन इज द C4, नेक्स्ट वन इज द C5, दिस इज द कॉर्ड C5, दिस कॉर्ड इज द स्ट्रेंथ C6, और ये हो गया लास्ट में C7। तो इस तरीके से आपको क्या बनाने, एंगल्स बनाने। आप सभी को क्लियर है, ये वाला एंगल कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ डेल 1, ये वाला एंगल कितना है 2 टाइम्स ऑफ द डेल 2, दिस एंगल इज द 2 टाइम्स ऑफ द डेल 3। तो मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, इस तरीके से हमको क्या करना होता है, सेटिंग आउट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द C7, ये हो गया C7, ये हो गया C6, दिस वन इज द C5, दिस वन इज द C4, C3, C2, और ये हो जाएगा C1। इस तरीके से कॉर्ड्स आती हैं, सारा सेटिंग ऑफ कर्व इस तरीके से होता है। अब आप वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता करें हम लोग, ये हम लोगों ने पता करा नंबर ऑफ कॉर्ड के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे हमने पता किया है, नंबर ऑफ कॉर्ड के बिहाफ पे। कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स आ रहे थे, देखिए 7 आ रहे थे। नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने आ रहे थे हमारे पास स्ट्रेंथ 7, नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने थे हमारे पास 7, जिसमें ये 2 क्या है हमारे पास, ये जो 2 हैं फर्स्ट और लास्ट क्या है सब कॉर्ड, और 5 क्या हमारे पास कॉर्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को बना करके आते हैं एग्जाम में। अब स्टूडेंट्स, अब जितना भी क्वेश्चंस था टाइप्स ऑफ कर्व में वो सारा हम लोगों ने आपको बता दिया है, ठीक है।
अब आपको और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस में, जितने भी एसबीटी में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। इससे आपको एक पैटर्न क्लियर हो गया कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, डेल 5, डेल 7 का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 का वैल्यू, 5 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज स्टे एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।